अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लेक्चर थर्ड है ऑन द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहली जो ऑपरेशन है ऑन सेट्स वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होती है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड एज एक्स यूनियन वाई। ये जो सिंबल है ये यूनियन की है। Is the set of all those elements which belong to x or to y or to both x and y। यानी यूनियन जो हम करते हैं किसी भी दो सेट्स की और जो रिजल्टेंट सेट हमें मिलता है उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उसके एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो x से बिलोंग करते हों, या फिर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो y से बिलोंग करते हों, या फिर वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों से x और y से बिलोंग करते हैं। और हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे यूनियन को? कि सेट x यूनियन y इक्वल है किसके? x सच दैट x बिलोंग्स टू x सेट, r ये r की सिंबल थी, x बिलोंग्स टू y सेट। यानी x एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट का x यूनियन y का जबकि x किससे बिलोंग कर रहा हो? सेट x से, या फिर x किससे बिलोंग कर रहा हो? सेट y से। ये होती है यूनियन ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में गिवन है सेट x जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5, और दूसरा सेट गिवन है y जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। सही है, तो हम अगर इनकी यूनियन फाइंड करें, यूनियन का सेट क्या होगा? x यूनियन y। इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो सारे एलिमेंट्स जो x में भी मौजूद हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो y में भी मौजूद है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखें x में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 3 और 5, तो इस सेट में भी होंगे। तो हम क्या करेंगे? 1, 3 और 5 इस सेट के एलिमेंट्स में लिखेंगे। सही है, उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स जो y में भी मौजूद हैं, तो हम सारे एलिमेंट्स जो y में भी मौजूद हैं वो भी लिखेंगे। सही है, तो y में कौन से हैं? 1, 2, 3 और 5, तो हम लिखेंगे क्या? 1, 2, 3 और 5। सही है, ये हो गई x और y की यूनियन। लेकिन हम देखें कि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जैसा कि यहाँ पर है 1 भी रिपीटेड है और 3 भी रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट्स रिपीटेड हैं उनको हम एक बार ही लिखेंगे। तो फिर x यूनियन y में कौन से एलिमेंट्स होंगे? x यूनियन y में होंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गई x और y की यूनियन। ये सेट हो गया x और y की यूनियन। यहाँ पर हमने 1 और 3 को क्यों एक बार लिखा? क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो रिपीट नहीं हो सकते। सही है, तो ये हो गई दो सेट्स x और y की यूनियन। दूसरी ऑपरेशन कौन सी है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स x एंड y डिनोटेड एज x इंटरसेक्शन y। ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन की सिंबल है। सही है, x intersection y is the set of all those elements which belong to both x and y। यानी इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सेट x और सेट y के एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, जो वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट से बिलोंग करते हों, दोनों सेट से मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हों, ये उनका सेट होता है इंटरसेक्शन। सही है, सेट बिल्डर में इसको कैसे लिखते हैं? x इंटरसेक्शन y को x इंटरसेक्शन y इक्वल है सेट के x, जबकि x किससे बिलोंग कर रहा हो? सेट x से बिलोंग कर रहा हो, एंड और x किससे बिलोंग कर रहा हो? x y सेट से भी बिलोंग कर रहा हो। x से तो बिलोंग कर रहा हो लेकिन वो सेम एलिमेंट y से भी बिलोंग कर रहा हो, और वो सारे एलिमेंट्स x किस में होंगे? सेट x इंटरसेक्शन y में होंगे। सही है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? सेट x गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। सेट y गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 6। सही है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? x इंटरसेक्शन y क्या होगा?
ये सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स x और y के जो सेम हो, जो इस सेट x में भी हो और इस सेट y में भी हो। तो हम देखें कौन से एलिमेंट्स x में भी हैं, सेट y में भी हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 x सेट में भी है और 2 y सेट में भी है। दूसरा एलिमेंट क्या है, कौन सा है, क्या 4 y में भी है, नहीं, तो 4 इंटरसेक्शन में नहीं होगा। क्या 6 y में भी है, हाँ है, तो ये क्या होगा, ये भी कॉमन है इन दोनों सेट्स में, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। क्या 8 y सेट में भी है, नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो कॉमन से एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 6, सही है। ये दो जो एलिमेंट्स थे ये थे दोनों सेट्स x और y में, और ये कॉमन थे x और y सेट में, सही है। तो इंटरसेक्शन जो बनेगी x और y की, उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2 और 6। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं जो x सेट में भी हो और y सेट में भी हो, सही है, यानी कि दोनों सेट में हो, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। अब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस क्या कहता है, फॉर एनी टू सेट्स x एंड y, द डिफरेंस x डिफरेंस y, ये सिंबल माइनस की तरह जो है ये डिफरेंस की है। x difference y is the set of all the elements which belong to x but do not belong to y, यानी ये एक ऐसा सेट बनता है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, x से तो बिलोंग करते हैं लेकिन y सेट से बिलोंग नहीं करते, सही है। यानी कि पहले सेट जो x है इससे तो बिलोंग करते हैं लेकिन जो सेकंड सेट है y उससे बिलोंग नहीं करते हो, सही है। यानी ओनली एक्स सेट से बिलोंग करती हूँ, वो सारे एलिमेंट्स किस सेट में जाते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, सही है। सेट बिल्डर में इसको कैसे लिखते हैं, एक्स डिफरेंस वाई इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स बट या एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू वाई, सही है। यानी वो सारे एलिमेंट्स एक्स जो कि सेट एक्स में तो मौजूद हैं लेकिन सेट वाई में मौजूद नहीं है, सही है। तो यानी ओनली वो एलिमेंट्स जो इस सेट एक्स में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग करेंगे, इस सेट एक्स डिफरेंस वाई से बिलोंग करेंगे, सही है। एग्जांपल देखें, सेट एक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 8 9 और 10, सही है। सेट वाई भी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, सही है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस ये होगा, सबसे पहले हम लिखें एक्स सेट 4 6 8 9 और 10 और डिफरेंस की सिंबल लगाएं, फिर वाई क्या है 2 4 6 और 8, सही है। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले उनको रिमूव करें, सही है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 कॉमन है, इनको रिमूव किया, सही है। 6 कॉमन है, इसको रिमूव किया, सही है। और 8 कॉमन है, इसको भी रिमूव किया, सही है। अब x डिफरेंस y में कौन से एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ इस सेट x में हो, यानी 9 और 10, सही है। ये दो जो एलिमेंट्स होंगे ये सेट x डिफरेंस y से बिलोंग करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को रिमूव किया जो दोनों सेट्स में थे, क्योंकि हमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ इस x सेट में हो, सही है। पहले तो हमने वो से एलिमेंट्स को रिमूव किया जो दोनों सेट्स में हो, सही है। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे रह गए, कुछ x में भी रह गए कुछ y में भी रह गए, लेकिन हम वो सिलेक्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ x में रह गए, वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। और ये जो एलिमेंट्स हमने हमारे पास आए, ये जो सेट बनकर आया, इस सेट को हम क्या कहते हैं, एक्स डिफरेंस वाई। तो ये क्या सेट बन गया हमारे पास, एक्स डिफरेंस वाई, सही है। इसी तरह हम अगर देखें द डिफरेंस ऑफ वाई माइनस एक्स, पहले हमने क्या देखा था, डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई, अब हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ वाई एंड एक्स, सही है।
इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू वाई। जो पहला सेट है उस सेट से बिलोंग करेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो सेट वाई से बिलोंग करेंगे, बट डज नॉट बिलोंग टू एक्स, बट एक्स सेट से बिलोंग नहीं करते हो। सही है। सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे इसको, वाई डिफरेंस एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स y हैं, जबकि y किस सेट से बिलोंग कर रहा है, y से, एंड y x सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। यानी वो सारे एलिमेंट इस सेट y डिफरेंस x में होंगे जो ओनली इस y सेट से बिलोंग करते हो। सही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें, यही सेट्स हम उठाते हैं x और y। सही है। x के क्या एलिमेंट्स हैं, 4 6 8 9 10, और y के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 4 6 और 8। सही है। तो हमें कौन सा सेट चाहिए, y डिफरेंस x। अब देखिए सबसे पहला सेट कौन सा है, इसमें y है, तो पहले हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे। y के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 4 6 और 8। ये हो गया 2 4 6 और 8। फिर डिफरेंस किससे लेंगे, हम x सेट से लेंगे। x सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 6 8 और 9 एंड 10। सही है। अब वो सारे एलिमेंट्स पहले तो रिमूव करो जो दोनों सेट्स में कॉमन है। सही है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 4 है, 4 को रिमूव करो। 6 है, 6 को रिमूव करो। 8 है, 8 को रिमूव करो। अब हमने रिजल्ट में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ इस पहले सेट y में रह गए हों, यानी y के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हम रिजल्ट में लिखेंगे। सही है। और रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं y में, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि 2 है, तो हम लिखेंगे 2। अब ये जो सेट बन गया ये है हमारा y डिफरेंस x। सही है। पहले हमने कौन सा सेट फाइंड किया, x डिफरेंस y, जो कौन सा सेट मिला हमें, जिसके एलिमेंट्स कौन से थे, 9 एंड 10। सही है। अब हमने कौन सा सेट फाइंड किया, y डिफरेंस x, जो कि हमें मिला सिंगलटन सेट, जिसका एक ही एलिमेंट है और वो है 2। अब आप देखकर मुझे बताइए क्या x डिफरेंस y इक्वल है y डिफरेंस x के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। x डिफरेंस y बराबर नहीं है y डिफरेंस x के, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से दिख रहा है x डिफरेंस y के एलिमेंट्स कौन से हैं, 9 और 10, लेकिन y डिफरेंस x के एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो यानी क्या हुआ, x और डिफरेंस y बराबर नहीं है y डिफरेंस x के। सही है। तो ये हो गया दो सेट्स का डिफरेंस। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट इन ए। यानी जब ए सबसेट है यू का और अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें इस सेट ए का, तो उस कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स यू के उस कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होंगे जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। सही है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ये प्राइम लगाते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर ये छोटा सा सी लगाते हैं। इसका क्या, ये क्या शो करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट शो करता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है हमारा, यू से हम डिफरेंस ले रहे हैं सेट ए का, यानी क्या कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं सेट यू से, और जो एलिमेंट्स रह गए इस यू में, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे यू के, वो हम रिजल्ट में लेते हैं जिसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। सही है। और सेट बिल्डर में इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे लिखेंगे, कि वो सारे एलिमेंट्स x, जबकि x u से तो बिलोंग कर रहा है, बट x इस सेट a से बिलोंग ना नहीं कर रहा। सही है। यानी u से हमने वो सारे एलिमेंट्स जो x जो a में थे, a में मौजूद थे, वो हमने रिमूव कर लिए, और रिजल्ट में कौन से एलिमेंट्स लिखे, वो सारे एलिमेंट्स जो u में रिमेनिंग थे। सही है। एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल में क्या है, यू सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 और सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। सही है। तो हम अगर एक कॉम्प्लीमेंट लें तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U से हम डिफरेंस लेंगे इस सेट ए का। सही है। तो U के कौन से एलिमेंट्स थे, U के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है। इससे हम डिफरेंस लेंगे किसका, सेट ए का। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7 और 9। सही है। तो डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो वो सारे एलिमेंट्स रिमूव करें जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। सही है। ये 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है। सही है। अब हम वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो इस सेट यू में रह गए। सही है। तो कौन से एलिमेंट्स रिमेनिंग है इस सेट यू में, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ये जो हमें सेट मिला ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आप खुद देखिए कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यू में रह गए लेकिन ए में नहीं है। सही है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। सही है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, सेट यू गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही है। और सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी ई और जी। ये सेट बी क्या है, सबसेट है यू का। हमने क्या फाइंड करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सही है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू का डिफरेंस लेंगे बी से। तो यू के कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। सही है। इसका हम किससे डिफरेंस लेंगे, सेट बी से। तो बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए सी ई और जी। अब वो सारे एलिमेंट्स आप रिमूव करें जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, ए है, फिर सी है, फिर ई है और फिर जी है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस सेट यू के वो हमने लिस्ट करने हैं। वो कौन से हैं, बी है, फिर डी है, एफ है और एच है। ये जो हमें सेट मिला ये है बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट यू में मौजूद हैं लेकिन इस सेट बी में नहीं है। सही है। यानी इस सेट यू से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन इस सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहे। सही है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। अब हम देखेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमने देख लिया, अब साइमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे। सही है। द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ये सिंबल साइमेट्रिक डिफरेंस को शो करती है। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर बी। सही है। वो सारे एलिमेंट्स का सेट है जो ए से बिलोंग करते हैं या फिर बी से बिलोंग करते हैं। सही है। विच आर नॉट कॉमन, जो कि कॉमन नहीं है इन बोथ दी सेट्स। यानी वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट ए से भी बिलोंग करते हों और या फिर इस सेट बी से भी बिलोंग करते हों लेकिन वो कॉमन नहीं हो इन दोनों सेट्स में। सही है। यानी हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर में समझते हैं। सेट बिल्डर में क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, ए यूनियन बी से बिलोंग करते हों। ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स या तो ए से बिलोंग करे या फिर बी से बिलोंग करे। और वही हमने यहाँ पर लिखा है ऑल द एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हों या फिर बी से बिलोंग करते हों लेकिन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन हो ए और बी में, यानी इससे बिलोंग नहीं करते करे एक्स। सही है। यहाँ पर भी हमने वही लिखा है विच आर नॉट कॉमन, जो कि कॉमन नहीं है बोथ दी सेट्स, यानी बोथ सेट्स में कॉमन नहीं है। वही यहाँ पर भी लिखा है जो कि कॉमन नहीं हो बोथ दी सेट्स ए एंड बी, यानी इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं हो। यानी कि साइमेट्रिक डिफरेंस क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हो या फिर बी से बिलोंग करते हो, इन सिंपल वर्ड्स जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग करते हो, एंड एक्स
डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ए और बी में कॉमन नहीं हो, उन सब एलिमेंट्स का सेट क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सही है। साइमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए यूनियन बी जो है इसका हम डिफरेंस लें किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। सही है। पहले हम यूनियन करें ए और बी को, यहाँ पर भी जैसे लिखा है ए और यूनियन को, ए और बी को यूनियन लो। सही है। उसके बाद डिफरेंस करो ए इंटरसेक्शन बी से। क्यों डिफरेंस करो, क्योंकि फिर हमें वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि सिर्फ इस सेट से बिलोंग करते हों लेकिन इससे बिलोंग नहीं करते हों। सही है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है जो कि कॉमन नहीं हो बोथ दी सेट्स में। सही है। तो ये हो गया हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और 7। सही है। पहला सेट कौन सा है, सेट ए है। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। सही है। हम साइमेट्रिक डिफरेंस लेंगे सेट बी से। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 और 7। सही है। तो अब हमने क्या करना है, उन सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो कि कॉमन है बोथ सेट्स में। और यहाँ पर भी वही लिखा है नॉट कॉमन इन बोथ सेट्स, यानी कि रिमूव है वो। सही है। तो 1 को रिमूव करें, फिर 3 को रिमूव करें, फिर 5 को रिमूव करें। सही है। अब वो सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट करेंगे जो कि इस सेट ए में भी रिमेनिंग है और इस सेट बी में भी रिमेनिंग है। क्यों, क्योंकि हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो कि इन दोनों सेट्स की यूनियन से बिलोंग करती हूँ। सही है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी यहाँ पर लिस्ट करेंगे, 2 और 4 हैं। और इस सेट के भी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिस्ट करेंगे यहाँ पर। वो क्या है, 7 है। सही है। तो हमें रिजल्ट में कौन सा सेट मिला, सेट ये मिला जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 7। और ये जो सेट हमें मिला ये है ए डिफरेंस बी का। सही है। तो हमने क्या किया, ए और बी की यूनियन में से कॉमन जो एलिमेंट्स थे उनका हमने साइमेट्रिक उनको हमने रिमूव किया। सही है। तो हमें सेट जो मिला वो मिला ए डिफरेंस बी का। सही है। अगर हम इस तरीके से करें, पहले ए यूनियन बी लें और फिर डिफरेंस ले ए इंटरसेक्शन बी से, तो ये भी आसान नहीं है। ए यूनियन बी कैसे होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 7। ये हो गया ए यूनियन बी। और इससे हम डिफरेंस लें किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 और 5, तो हम लिखेंगे 1 3 और 5। सही है। अब जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है, क्योंकि हम कॉमन को रिमूव करते हैं डिफरेंस में, पीछे करके आए डिफरेंस कैसे लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे और 5 को रिमूव करेंगे। और वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो कि अब इस पहले सेट में रह गए। वो कौन से एलिमेंट्स थे, 2 4 और 7। अब आप देखिए हमने उस सेट के लिखे जो पहला सेट था, और पहला सेट यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी है। तो तभी मैंने कहा कि हमने ए यूनियन बी किया और उससे हमने वो एलिमेंट्स रिमूव किए जो कि कॉमन थे इन दोनों सेट्स में, यूनियन में और इंटरसेक्शन में। सही है। तो रिजल्ट जो हमें मिला वो सेम ही रिजल्ट है, 2 4 और 7। तो ये हो गया हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। इस तरीके से कैलकुलेट करें डायरेक्टली डेफिनेशन से, या फिर इस तरीके से हम कैलकुलेट करें, रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डेफिनेशन से इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, साइमेट्रिक डिफरेंस की। दूसरा एग्जांपल है, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी ई और एफ। अब हमने इन दोनों का साइमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है। वो कैसे करेंगे, हम सेट ए की एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी और डी। सही है। फिर हम साइमेट्रिक डिफरेंस लेंगे सेट बी से जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी ई और एफ। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करो। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए है, फिर बी है, और दूसरा कोई है, कोई भी नहीं है। अब वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करो जो कि दोनों सेट्स में रिमेनिंग है, यानी कि सी बी और डी भी, उसके अलावा ई बी और एफ बी। ये जो सेट हमें मिला ये है हमारा ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये हो गया हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। थर्ड एग्जांपल भी कर लेते हैं। ए सेट है हमारा जिसके एलिमेंट्स हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। और फिर यहाँ पर हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, ओनली डिफरेंस लेना है। और बी सेट क्या है हमारा, एक्स वाई और जी है। सही है।
तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स वाई और जी, ये कॉमन है, सही है। अब हमने वो एलिमेंट्स सारे लिस्ट करने हैं जो इस सेट पहले में सेट ए में रिमेनिंग है, तो वो कौन से हैं, यू वी और डब्ल्यू। ये जो हमें सेट मिला ये है हमारा ए डिफरेंस बी, सही है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी में क्या फर्क है, सही है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, हम पहले तो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं और बाद में वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं जो दोनों सेट्स में रिमेनिंग हैं, सही है। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन सिर्फ डिफरेंस में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स तो रिमूव करते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं जो इस सेट पहले में सेट ए में रिमेनिंग है, सही है। यानी ओनली सेट ए में जो रिमेनिंग है, और उसको हम क्या कहते हैं कि ए डिफरेंस बी लिया हमने। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। अब हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। यानी दो सेट्स हमें गिवन हो ए और बी, अगर इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, सही है, तो उस उन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे कि वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, सही है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, एम्प्टी हो, नो कॉमन एलिमेंट्स हो। इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं, लेकिन डिसजॉइंट सेट्स में क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो यानी अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए एंड बी क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है, सही है। एग्जाम्पल है, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 और 5, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6, सही है। क्या इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद है, नहीं है मौजूद। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट है, जी बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी क्या है, हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, सही है। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं, two sets A and B are called overlapping sets if there is at least, यानी कम से कम वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ, सही है। दोनों में वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट कॉमन हो कम से कम, सही है। और उसके अलावा मोरओवर नीदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, यानी उसके बाद ना तो ए हमारा सबसेट हो बी का और ना ही बी हमारा सबसेट हो ए का, सही है। ए और बी एक ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, सही है, लेकिन ए सबसेट ना हो बी का या फिर बी सबसेट ना हो ए का, सही है। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी हमारे क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सही है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं हो। क्यों एम्प्टी नहीं हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कम से कम कोई एक एलिमेंट कॉमन चाहिए, यानी एलिमेंट कोई एक कॉमन है इन दोनों में, तो यानी एम्प्टी सेट नहीं होगी इंटरसेक्शन, सही है, इन दोनों सेट्स की। और इसके अलावा क्या चाहिए हमें, या तो ए सबसेट ना हो बी का या फिर बी सबसेट ना हो ए का। तो सेट्स ए और बी हम क्या कहेंगे कि ये क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 5 4। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। अब आप देखिए, क्या ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं। पहला कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, दोनों में है, और दूसरा क्या है, 4 है, दोनों में है, सही है। यानी कम से कम हमें क्या है, एक एलिमेंट तो है जो कॉमन है दोनों सेट्स में, यानी कि इन दोनों सेट्स में हमें दो एलिमेंट्स मिल गए हैं जो कि कॉमन है, सही है। तो यानी पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब हमने देखना है, क्या ए सबसेट है बी का, नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो इस सेट बी में मौजूद नहीं है, सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए क्या है, हमारा सबसेट नहीं है बी का, सही है। अब देखें, क्या बी सबसेट है ए का, नहीं, बी भी सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बी सबसेट नहीं है ए का। तो
कॉमन एलिमेंट्स भी हैं इन दोनों सेट्स में, और ए सबसेट नहीं है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी क्या है, हमारे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सही है। एग्जाम्पल 2 जो है ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं या नहीं है। सही है। तो ये हो गया हमारा डिस्जॉइंट सेट और उसके बाद ओवरलैपिंग सेट। अब हम देखेंगे एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से होते हैं। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, यानी यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट्स हैं ए और बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। ए और बी को हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टिव सेट्स हैं इफ जब ए और बी की हम यूनियन लें तो हमें क्या मिले, यूनिवर्सल सेट मिले। सही है। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि ए क्या हो, हमारा सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, और बी भी क्या हो, हमारा सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। सही है। यानी ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और बी भी क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। और हम अगर ए और बी की यूनियन लें तो हमें क्या मिले, यूनिवर्सल सेट मिले। सही है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए और बी क्या है, हमारे एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। सही है। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में क्या है, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। सही है। एंड यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4 और 5। सही है। तो हम देखें क्या ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। हाँ जी बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए में वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। सही है। फिर सेट बी देखें हम, क्या सेट बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। जी बिल्कुल, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं वो इस सेट यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं। सही है। तो बी सबसेट है यू का। अब हम देखें क्या ए और बी की अगर हम यूनियन लें तो क्या वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो यूनियन लेते हैं हम, ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 और 5। सही है। तो हम लिखेंगे इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम एक साथ लिस्ट करेंगे। तो लिस्ट करें 1 2 3 4 और फिर 1 3 एंड 5। सही है। और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करें, एक बार ही लिखें तो वो कौन से हैं, 1 है। सही है। उसके बाद 2 ए के और 3 भी रिपीटेड है। सही है। 4 और बाद में 5। तो हम देखें तो ये जो हमें सेट मिला है रिजल्ट में वो एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट ही है। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी हमारे क्या हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। सही है। अब है सेल्स। सेल्स हम किन सेट्स को कहते हैं। If A and B are two non-empty subsets of universal set U, then A and B are called cells if they are disjoint, वो disjoint भी हों, as well as exhaustive, और वो exhaustive भी हों। सही है। यानी क्या हो, सबसे पहले क्या है हमारा, A नॉन एम्प्टी हो और A क्या हो, हमारा सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। सही है। दूसरा क्या है, बी क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, और बी भी हमारा क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो, सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। सही है। और उसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, हमारी एम्प्टी हो। क्यों, क्योंकि ए और बी हमें क्या चाहिए, डिस्जॉइंट चाहिए। आल्सो ए यूनियन बी हमें क्या चाहिए कि वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो। ये है एग्जॉस्टिव की कंडीशन। ए सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का, और ए यूनियन बी क्या हो, हमारी यूनियन हो। सही है। एग्जॉस्टिव भी हो सेट्स ए एंड बी, और उसके अलावा एडिशनल कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई कि वो डिस्जॉइंट भी हो, यानी इंटरसेक्शन करें तो हम वो एम्प्टी हो। सही है। देन हम क्या कहेंगे कि सेट ए और बी क्या है, हमारे सेल से। यहाँ पर देखिए एग्जॉस्टिव सेट्स में क्या थे कि ए और बी नेसेसरी नहीं थे कि ये डिसजॉइंट हो, यानी इनकी जो इंटरसेक्शन हो वो एम्प्टी हो। क्यों, क्योंकि आप देखिए कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं ए और बी में। सही है। एग्जॉस्टिव में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, लेकिन सेल्स में ऐसा सीन मौजूद है, और ये सेल्स की कंडीशन है कि डिसजॉइंट सेट हों ए और बी, और वो एग्जॉस्टिव भी हों। सही है। तो हम उन दो सेट्स को क्या कहेंगे, ए और बी को, कि वो सेल्स हैं हमारे। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या है, सेट ए गिवन है जो कि 8 नंबर्स हैं बिटवीन 1 और 10। बी क्या है, हमारा सेट गिवन है जो कि इवन नंबर्स हैं बिटवीन 1 एंड 10। सही है। और यूनिवर्सल सेट क्या है गिवन,
यूनिवर्सल सेट गिवन है ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। सही है, 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स। अब आप देखिए क्या ए सबसेट है यू का? जी बिल्कुल ए सबसेट है यू का, सही है। और क्या देखिए बी सबसेट है यू का? जी बिल्कुल बी भी सबसेट है यू का। और ऑब्वियस सी बात है ए और बी एम्प्टी तो है नहीं, सही है। अब आप देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी हमारी एम्प्टी है? हाँ जी बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि ये सारे आड हैं और ये सारे इवन हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सही है। तो ये ए कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके अलावा क्या अब देखिए ए यूनियन बी की रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आड नंबर से 1 से लेकर 10 तक, ये क्या है इवन नंबर से 1 से लेकर 10 तक। तो हम अगर इवन और आड को एक साथ लिखें एक सेट में तो हमें कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन से नंबर्स मिलेंगे? नेचुरल नंबर्स मिलेंगे बिटवीन 1 और 100, और वही हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए और बी क्या है हमारे सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्या किया, ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने यूनियन देखी, उसके बाद इंटरसेक्शन को देखा, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स को देखा, और हमने ये देखा कि x डिफरेंस y और y डिफरेंस x इक्वल नहीं होते। उसके बाद हमने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखा कि क्या होता है। फिर हम साइमेट्रिक डिफरेंस पर आए, और लास्ट में हमने ये कुछ एडिशनल टाइप्स ऑफ सेट्स को देखा, जिसमें हमने डिसजॉइंट सेट को डिस्कस किया, फिर ओवरलैपिंग सेट को, और बाद में एग्जॉस्टिव सेट्स एंड सेल्स को भी हमने डिस्कस किया।